देखिए, आज हम देखेंगे इक्विलिब्रियम में केपी और केसी पर बेस्ड क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो पहले तो हम केसी और केपी को समझ लें कि जैसे लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन, मान लीजिए ये रिएक्शन एक लिखा है हमारे पास। अगर ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड कर रहा है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है केएफ, और रिवर्स डायरेक्शन में, है ना। तो ये लॉ ऑफ मास एक्शन ये कहता है कि जो रेट है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो भी रिएक्टेंट है, मान लो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो इन दोनों की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट, ये सिंबल किसका है, इसको कंसंट्रेशन या मोलरिटी या एक्टिव मास कहते हैं। तो पेपर में कभी एक्टिव मास निकालने को आ जाए तो समझ लेना मोलरिटी निकालनी है। तो रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टू द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ये है लॉ ऑफ मास एक्शन कि जो रेट होता है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो मान लो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो रिएक्टेंट कौन कौन है, ये दोनों। और मान लिया आपसे कोई कहे रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है तो रिएक्टेंट कौन कौन है, सी और डी। तो जब आप प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगाएंगे, आपको मालूम ही है। ऐसे ही जब आप इसका प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो रिवर्स डायरेक्शन के लिए कांस्टेंट कौन है, ये रिवर्स के लिए ये लग जाएगा। तो ध्यान रखिए इक्विलिब्रियम पॉइंट वो होता है जब दोनों तरफ का स्पीड या रेट क्या हो जाए, इक्वल। फॉरवर्ड का रेट रिवर्स के रेट के बराबर हो जाए, इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो आप इन दोनों की वैल्यू को उठा के यहां पुट कर दो। तो जैसे ही आप यहां पर पुट करोगे ये आ जाएगा, के एफ के नीचे के आर ले जाइए, इसी को बोलते हैं केसी। केसी का मतलब है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, सी मतलब कंसंट्रेशन। तो केसी का फुल फॉर्म है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर कंसंट्रेशन। इसके दो फार्मूले हो गए आज के बाद, एक तो हो गया के एफ अपॉन के आर और दूसरा हो गया के सी इक्वल टू प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ओवर रिएक्टेंट। इससे निकलेगा 10 में से एक क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन इससे निकलेंगे। तो आज के बाद के सी के दो फार्मूले हो गए, एक तो फॉरवर्ड का रेट कांस्टेंट अपॉन रिवर्स का, और दूसरा हो गया इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। देखो सी और डी क्या है, प्रोडक्ट, ए और बी क्या है, रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ओवर रिएक्टेंट की, इसी के रेशो को हम केसी बोलते हैं। तो ये फार्मूला बेहद कीमती है, आपको बता दें। ये बहुत कम लगेगा लेकिन ये बहुत लगेगा। तो पहले समझ लो केसी कैसे निकाला जाता है ना, फिर इस पे बेस क्वेश्चन दिखाते हैं आपको।
चलिए अब देखिए केसी को लिखते कैसे, जरा उसे समझ लें। 2-3 क्वेश्चनों से फिर क्वेश्चन करने में आनंद आएगा आपको। जैसे मान लीजिए ये मेरे पास एक रिएक्शन लिखा हुआ है, अमोनिया डिसोसिएट हो रही है। अब आपसे किसी ने कहा इसका केसी लिखिए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो क्या बताया था अभी, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन। जो आगे मोल्स हैं ये पावर में चले जाते हैं, इसको कहते हैं स्टाइकोमीट्री, रिएक्शन को लिखना। तो केसी किस पे डिपेंड करता है, स्टाइकोमीट्री पे, रिएक्शन के लिखने के तरीके पे। जैसे मान लो यहां कोई रिएक्शन लिखा हुआ है ऐसे, अब किसी ने कहा जरा इस रिएक्शन का केसी डैश है, वो लिख के दिखाइए। तो केसी डैश कैसे लिखेंगे, तो आपको मालूम ही है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन। जो आगे मोल हैं वो कहां ले जाते हैं, पावर में, अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। अब पेपर में पूछेगा बताओ ये 2 इक्वेशन दी, इन दोनों के केसी में क्या रिलेशन है। तो केसी में रिलेशन निकालना है तो इधर की चीज कटनी चाहिए। तो कैसे कटेगी सोचिए, इसको लिख लो यहां पर। भाई जब तक ये कटेगी नहीं तब तक इन दोनों में रिलेशन नहीं आएगा। तो आप ढंग से देखिए, इन्हें डिवाइड कर दो। इसमें अमोनिया का स्क्वायर है, इसमें नहीं है। इसका मतलब अगर इसका रूट ले लूं, दोनों तरफ रूट ले लो, बताओ यही चीज आ गई नहीं आ गई, डिवाइड कर दो, कट गई। तो रिलेशन आ गया ये इक्वल टू ये। तो इस टाइप के पेपर में क्वेश्चन आजकल बहुत आ रहे हैं, आपको बता दें, है ना। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। अच्छा इसमें एक बात ध्यान रखना, केवल गैस को ही कंसीडर करते हैं, सॉलिड लिक्विड को नहीं करते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन लें अगर हम, कि ये ए से बी बन रहा है, इसका केसी 2 है। बी से सी बन रहा है, इसका केसी 3 है। सी से डी बन रहा है, इसका केसी 4 है। तो बताओ अगर सीधे ए से डी बन जाए तो केसी कितना होगा। तो आप ढंग से देखिए, अगर कोई रिएक्शन मल्टी स्टेप में हो रहा है, मतलब आगरा से दिल्ली जाने के लिए आप पहले आगरे से मान लो भरतपुर चले गए, भरतपुर से चंदौसी चले गए, चंदौसी से दिल्ली चले गए, तो आपके ये पैसे खर्च हो रहे हैं। अब कोई बोले प्लेन से सीधे जाऊंगा आगरा से सीधे दिल्ली, तो इनका मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ये रटना नहीं है, ये प्रूव हो जाएगा। आप तीनों का मल्टीप्लाई करो, देखो ये क्या केसी होगा, बोलो बी अपॉन ए। इसका केसी क्या होगा, सी अपॉन बी। इसका डी अपॉन सी। इन तीनों का मल्टीप्लाई कर दो, बताओ वही डी अपॉन ए आ गया नहीं आ गया इसका केसी। तो इसका मतलब अगर कोई रिएक्शन मल्टी स्टेप्स में हो रहा है ना, तो उनका प्रोडक्ट जो होता है केसी का, वो सिंगल स्टेप रिएक्शन के बराबर होता है। तीनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर ये आ जाएगा इस वाले के लिए। ठीक है, लिख लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट फंडा है। और देखिए क्वेश्चन, मान लीजिए आपके पास कोई रिएक्शन लिखा है, ये सॉलिड है, ये कन्वर्ट हो रहा है इसमें। तो अभी मैंने आपको बताया था सॉलिड को कंसीडर नहीं करना, इसकी कंसंट्रेशन क्या ली जाती है, यूनिटी 1। तो आपसे कोई कहे इसका केसी निकालो, तो केसी कैसे निकालते हैं किसी रिएक्शन का, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ओवर रिएक्टेंट की। लेकिन इन दोनों को तो लूंगा ही नहीं, तो केवल ये लिया जाएगा।
ये आंसर हो गया इसका। अब ध्यान रखिए केसी की यूनिट जो होती है, सी मतलब कंसंट्रेशन मोल पर लीटर, तो इसकी यूनिट ये होती है। अब एक नया टर्म पढ़ने जा रहे हैं हम, केपी। पी मतलब प्रेशर, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी प्रेशर की ये। और एक टर्म आगे चल के पढ़ेंगे हम, पढ़ाएंगे आपको के एक्स। एक्स मतलब मोल फ्रैक्शन, तो इसकी तो कोई यूनिट होती नहीं, फ्रैक्शन तो रेशो है ना। और केपी केसी में रिलेशन क्या है ये आपको हमने प्रूव करके दिखाई दिया है पिछले लेक्चर में। ऐसे ही आपसे कोई पूछ ली केपी में और के एक्स में क्या रिलेशन है, तो ये रिलेशन होता है। ये केवल कंपटीशन में आता है, ये बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड प्लस कंपटीशन, ये ओनली कंपटीशन है ना। केसी क्या होता है कोई पूछे तो आप कहेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर कंसंट्रेशन। केपी क्या है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, पी बोले तो पार्शियल प्रेशर। और के एक्स क्या है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एक्स मतलब मोल फ्रैक्शन। अब सवाल ये आता है कि ये डेल एन कैसे निकालेंगे, तो डेल एन का मतलब होता है नंबर ऑफ गैसियस, ध्यान दो इस पे, केवल गैसियस, प्रोडक्ट मॉलिक्यूल माइनस नंबर ऑफ गैसियस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, ये होता है डेल एन। जैसे मान लो यही रिएक्शन लिखा हुआ है, इसका किसी ने कहा डेल एन निकालो, तो ये लिखा है गैसियस, गैसियस तो आपको सॉलिड तो लेना ही नहीं है। प्रोडक्ट के गैसियस में से रिएक्टेंट के गैसियस मतलब 1 में से क्या माइनस करूंगा 0, तो डेल एन 1 आ जाएगा। जैसे कोई आपसे कहे कि ये आपने अमोनिया को डिसोसिएट कर दिया है, ऑल आर गैसेस, तो इसका डेल एन क्या होगा बताइए, तो ऑल आर गैसेस, तो प्रोडक्ट के कितने मॉलिक्यूल्स हैं गैसियस 4 और रिएक्टेंट के 2, तो डेल एन 2 आ गया, यहां रख दो 2, यूनिट आ जाएगी। तो डेल एन का मतलब होता है प्रोडक्ट के गैसियस में से रिएक्टेंट के गैसियस माइनस कर दीजिएगा। ऐसा ही एक सवाल पेपर में आया कंपटीशन में, वो ये था, ये लिखा हुआ था, ये लिखा हुआ है ना, बैलेंस कर लेंगे, ये लिखा है, ये सॉलिड है ये सॉलिड है, आपसे कह रहा है इसका केसी निकाल के दिखाओ, तो केसी क्या होता है बताइए, सॉलिड को लेते नहीं, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट का तो लेंगे नहीं, इसे 1 मान लेते हैं सॉलिड को, रिएक्टेंट में कौन लेंगे ऑक्सीजन, और जो आगे मोल लिखे हैं वो पावर में चले जाती हैं। तो ये इसको केसी को लिखने की स्टाइल है। और कोई पूछे इसकी यूनिट बताओ केसी की, तो आप कहेंगे मोल पर लीटर की पावर डेल एन, बताओ डेल एन कितना है, तो डेल एन होता है प्रोडक्ट के गैसियस, गैसियस तो है ही नहीं है ना, इसमें से रिएक्टेंट के घटा दो, तो कितने आ जाएंगे 0 माइनस 5, सॉलिड तो लेना ही नहीं 0 है, तो आपके पास ये हो जाएगा। हो रहा है क्लियर? चलिए तो आपको समझाएं, अभी तक हमने आपको बताया कि साहब केसी कैसे लिखा जाता है, अब हम आपको सिखा रहे हैं केपी कैसे लिखा जाता है। मान लीजिए ये रिएक्शन लिखा है, किसी ने आपसे कहा केपी लिख के दिखाओ, तो वही तरीका है जो केसी लिखने का तरीका है, बस फर्क ये सी मतलब कंसंट्रेशन और पी मतलब पार्शियल प्रेशर। तो केपी तो क्या से लिखेंगे, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन की जगह आ जाएगा पार्शियल प्रेशर, जो आगे मोल है पावर में चले जाएंगे, ओवर रिएक्टेंट का,
तो पहले आप स्टेप ये लिखना सीखिएगा अगर क्वेश्चन सही करना है। केसी में आता था प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट का, तो उसमें कंसंट्रेशन का सिंबल ये आता था, और पी में आ जाता है पार्शियल प्रेशर। पी वाले में पार्शियल प्रेशर कैसे निकाले जाते हैं वो मैं आपको एक सवाल के जरिए समझा देता हूं। देखो ये कंटेनर है, इसमें दो गैसेस हैं, मान लो ए और बी। इसके मोल ये हैं, इसके मोल ये हैं, और दोनों मिला के टोटल प्रेशर लगा रहे हैं पी। तो बताओ इसने कितना प्रेशर लगाया, वो कहलाएगा इसका पार्शियल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर होता है मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। ये फार्मूला होता है पार्शियल प्रेशर निकालने का। ठीक है, अब देखो मैं आपको एक सवाल में लगा के दिखा रहा हूं, देखिएगा। मान लो यही क्वेश्चन पेपर में आ गया, तो सवाल की शुरुआत कैसे करती हैं, कुछ भी नहीं दिया हो तो इसके मोल शुरू में मान लो 1 है। अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, तो बिगिनिंग में ये क्या लेंगे 0 0, ये है बिगिनिंग। आफ्टर सम टाइम धीरे धीरे ये क्या होगा, खत्म होता जाएगा, माइनस लगा दो, ये बनता जाएगा। इसे कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेज। अब जो आगे इसके मोल हों उसका x में मल्टीप्लाई करते जाओ, जो आगे मोल हों उसका x में मल्टीप्लाई कर दो, जो मोल हों उसका x में मल्टीप्लाई कर दो। तो ये 1 क्या माना था शुरू में, मोल, तो ये भी क्या आ गए, मोल। टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर दो कंटेनर का जो है, तो मोल पर वॉल्यूम, तो ये आ गई सब कंसंट्रेशन तीनों की इक्विलिब्रियम। अब इसमें लगा दो, खत्म क्वेश्चन। तो केसी क्या होगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ओवर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। आंसर आ गया। इसमें x दे देगा। देखो एक बात समझ लेना, जहां गड़बड़ होती है, जो 1 में से माइनस हो रहा है, 1 में से, इसको कहते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। मान लो इस क्वेश्चन में कोई आपसे कहे कि अमोनिया 25% डिसोसिएट हो रहा है, तो बताओ इनिशियली क्या था 1, उसका 25% निकाल लो। ये किसके बराबर होगा, 2x के बराबर। मतलब 1 में से जो माइनस करा गया है ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। अब वो कह रहा है अमोनिया 25% डिसोसिएट हो रही है, तो शुरू में 1 थी, उसमें से 25% खत्म हो रही है, तो 1 का 25% निकाल लो, ये खत्म हो रही है, मतलब 2x। इससे x निकल आए, है ना। इसको यहां रख देना, वॉल्यूम गिवन होगा, केसी निकल आएगा। तो ये ध्यान रख लो, जो 1 में से माइनस हो रहा है वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। एक बार जेई में क्या करा था हमने, तो 1 मोल मान लिया, नहीं दिया होता है तो वहां 3 मोल दे दिए थे शुरू में इसके। तो बताओ अगला स्टेप ये हो जाएगा। तो अब बताओ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगी, पेपर में कहे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालो, तो क्या निकालोगे, तो आप कहोगे 3 में से तो माइनस हो रहा है 2x, तो 1 में से कितना माइनस हो जाएगा, ये है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। x मत निकाल के आ जाना आंसर। मैं बार बार कह रहा हूं, जो 1 में से माइनस होता है वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है। तो 3 में से तो 2x डिसोसिएट हो रहा है, तो 1 में से कितना होगा, 2x/3। ये है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। हो रहा है क्लियर। अब इसी क्वेश्चन को मैं आपको केपी निकाल के दिखाता हूं कैसे निकालते हैं। देखिए ये लिख लिया आपने, अगला स्टेप क्या होगा बोलिए, ये होगा इक्विलिब्रियम। तो अगर केपी निकालना हो तो वॉल्यूम से डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है। बताइए केपी कैसे निकालते हैं, अभी बताया था, ये लिखा है। तो पार्शियल प्रेशर नाइट्रोजन का क्या होगा, पार्शियल प्रेशर निकालने का ये फार्मूला है। तो
तो आप कहोगे नाइट्रोजन के मोल रख दो ऊपर, नीचे टोटल मोल जोड़ लो, तीनों को ऐड कर लो, 2x से कट जाएगा, इनटू टोटल प्रेशर P मान लिया है। ऐसी बताओ हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर क्या रखोगे, बताओ इस फार्मूले से। जिसका भी पार्शियल प्रेशर निकालना हो, A का निकालना है तो A के मोल ऊपर रखने हैं। तो बताओ हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर क्या होगा, है ना? तो आप बताएं। अच्छा, इसमें वैल्यू पहले समझ लें, ये क्या थी, 3 लिखा था ना आगे, 3x, ये x है, ठीक है। तो बताओ इसका पार्शियल प्रेशर क्या होगा, तो आप बोलेंगे इसके मोल अपॉन टोटल के मोल। यहां सही कर दूं, टोटल के मोल क्या होंगे, 4x में ये ऐड कर दो, इनटू टोटल प्रेशर P मान लिया है, उसका क्यूब। अब बताओ नीचे लिखना है अमोनिया का पार्शियल प्रेशर क्या होगा, अमोनिया के मोल अपॉन टोटल मोल ऐड कर लो इनटू P। अब पेपर में टोटल प्रेशर दे देगा, और 2x क्या है इसमें, 1 में से जो माइनस हो रहा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये दे देगा, रख देना, Kp निकल आएगा, है ना? तो ये तो मैंने आपको सिंपल वाला फंडा बता दिया है। अब मैं इसके ऊपर क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूं, देखिए, लिख लीजिए। देखो क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये Ab2 है, ये डिसोसिएट होकर बना रहा है, ये भी गैस है और ये भी गैस है और ये भी गैस है। कह रहा है इसका इनिशियल प्रेशर जो P0 है इनिशियल, वो दिया हुआ है 600 मिलीमीटर। तो इनिशियली प्रेशर दिया है इतना, प्रेशर दिया है तो प्रेशर लिखना चालू कर दो, मोल दिया है तो 1 लिख लो, या दिया हो तो लिख लो मोल। और ये क्या लेंगे, शुरू में रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, 0 0, बस ये लिखना सीख लो, स्टाइकोमीट्री। अगला स्टेप बताओ कैसे लिखती हैं, धीरे धीरे रिएक्शन चल पड़ा तो ये धीरे धीरे खत्म होता जाएगा और ये बनता जाएगा इक्विलिब्रियम। अब बताओ इसके आगे क्या लिखा है, 1, तो ये इनिशियल प्रेशर दिया था तो आप यहां प्रेशर लिख लो। अगर मोल दिया रहता तो x लिख लेते, मोल लिख लेते, प्रेशर में से प्रेशर ही तो माइनस करोगे और ये बढ़ता जाएगा। इसके आगे क्या लिखा है, 1, P में मल्टीप्लाई कर दो। मतलब यही क्वेश्चन अगर होता, मान लो Kc निकालना होता, ऐसे मान लो मोल नहीं दिए, 1 लिख लिया, 0 0, तो अगले स्टेप में ये माइनस होता जाता, ये प्लस, तो मल्टीप्लाई x का कर देते। तो Kc निकालते समय तो ये स्टाइल होती है, फिर टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, Kc निकाल लो, प्रोडक्ट का ओवर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, ये तो Kc निकालने की स्टाइल है। अगर शुरू में प्रेशर दे दे, ध्यान रखना, तो ये वाला स्टेप जो होता है इसको बोलते हैं पार्शियल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम। तो सीधे रख दो, Kp बोलो, कैसे रखते हैं बोलो, प्रोडक्ट का पार्शियल प्रेशर, ये लिखना सीखो पहले, ओवर रिएक्टेंट का पार्शियल प्रेशर। अब इनकी वैल्यू रख दो, बताओ ये पार्शियल प्रेशर कितना है इसका, P, B का कितना है P, और इसका कितना है, ये रख दिया। मतलब अगर इनिशियल प्रेशर दिया है तो ये वाली स्टेज को पार्शियल प्रेशर कहते हैं, सीधे उठा के रख दो। अब उसने एक कंडीशन दे दी है, कह रहा है जो टोटल प्रेशर है इक्विलिब्रियम पे, टोटल जोड़ लो इसे, टोटल प्रेशर ये गिवन है 800, ये कंडीशन दे रहा है। तो बताइए यहां से P आ गया 200, इसे यहां पुट कर दो, आंसर आ गया आपका। कंडीशन कुछ ना कुछ जरूर देगा P के लिए, बस Kp आ गया। और यूनिट जरूर लिख के आ जाना, एटमॉस्फेयर की पावर डेल एन, तो डेल एन कितना होगा 2 - 1, ये Kp आ गया।
हो गया क्लियर? तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इसके अगले नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन भी इसके ऊपर बताएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे आपको तो इसे सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा, है ना।